नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर्स सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लेकर आए हैं। आज है सप्ताह का पहला दिन अर्थात 29 जून 2020। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करने से पहले हम आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट की जानकारी। आप देख सकते हैं इस आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे डायरेक्ट पदों के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है। 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप भी एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए तो फॉर्म जरूर भरिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान कर दिया है? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा नासा के हेडक्वार्टर का नाम। आपको पता होना चाहिए कि 1951 में नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉमिक्स के द्वारा नासा में इनकी भर्ती की गई थी और 1985 में ये रिटायर कर दी गई थी। इनकी मृत्यु 2005 में वर्ष 83 साल की उम्र में हो गई थी। नासा के हाल फिलहाल के प्रशासक है जिम ब्रेंडस्टाइन और नासा का मुख्यालय आपको पता है वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है। आपको याद होगा नासा है ना, नासा से संबंधित मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। मैं आपको इस बार यह बता रहा हूं कि कुछ दिन पहले ही मैरियाना ट्रेंच में उतरने वाली महिला बनी थी, पहली महिला कौन बनी थी? कैथरीन डी सुलेविन। और यह भी नासा की एस्ट्रोनॉट रह चुकी थी। इनके नाम पर एक कीर्तिमान था कि अंतरिक्ष में यह स्पेसवॉक या चलने वाली पहली महिला अमेरिकी थी, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। जिनके नाम पर नाम रखा जा रहा है हेडक्वार्टर का, उनका नाम है मैरी जे जैक्सन। आप यहाँ पर देखिएगा। और जो मैरियाना ट्रेंच पर गई थी उनका नाम था कैथरीन डी सुलेविन। तो ये दो में से एक क्वेश्चन कोई सा भी आएगा और दो जो नाम है फीमेल्स के दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे, भूलिएगा मत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा भारत देश का ऐसा पहला एयरपोर्ट बन गया है जिन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित क्या है, वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है अपने एयरपोर्ट में। इस तकनीक का विकास कहां पर किया गया है? तकनीक का विकास किया गया है बेंगलुरु स्थित CSIR NAL नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यह क्या, हवाई अड्डा। आपको पता है बहुत फेमस हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल ही रूप से, विदेशी रूप से जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी काफ़ी पसंद करते हैं इस केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर? बेंगलुरु को। बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी और बेंगलुरु को ही कहा जाता है भारत देश की सिलिकॉन वैली, जहाँ पर भारत देश की प्रमुख IT कंपनियों के मुख्यालय। अगला प्रश्न चलिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो IMF कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भारत देश की अर्थव्यवस्था लगभग 4.5% गिरेगी। आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर डंप की बात की गई है 4.55%। यहाँ पे -4.55 नहीं है, यहाँ पर यह है कि टोटल हमारी ग्रोथ इतनी होती, अब उसमें से ये 4.5% कम होगी। यह महत्वपूर्ण है। क्यों बोला जा रहा है ऐसे संकुचन की बात? ऐसी संकुचन की बात की जा रही है कोविड-19 महामारी की वजह से। IMF ने यहाँ तक कहा है कि भारत देश में अब तक की यह ऐतिहासिक कमी देखने को मिलेगी, जैसी कमी इसके पहले देखने को नहीं मिली है। हालांकि जो अगले साल है वो कह रहे हैं कि भारत देश की अर्थव्यवस्था 6% फिर से एक अच्छी खासी ग्रोथ रेट के साथ उभरने वाली है। यह जानकारी कहां पर दी गई है? आपको पता है ये प्रश्न हमेशा आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IMF के द्वारा यह रिपोर्ट। UPSC में कई बार मैंने ये प्रश्न देखा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IMF के द्वारा जारी की जाती है। आप देख सकते हैं जो इन्होंने ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिखाया है, भारत देश इस लास्ट वाले में इमर्जिंग मार्केट्स में आता है, जहां पर 3.7 लास्ट ईयर मतलब 19-20 की ग्रोथ रेट दिखाई गई है, -3 2020 की, और अगेन 2021 में अच्छी खासी ग्रोथ रेट यहाँ पर दिखाई जा रही। कोरोना की वजह से ये सब समस्याएं देखने को मिल रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। नीति आयोग के द्वारा किसके साथ मिलकर
नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल्स नामक एक नया व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। तो बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं आप संगठन है, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय। अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसके साथ मिलकर शुरू किया है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता कि भाई नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। मुझे यहाँ पर इन सारे जो संगठन का जिक्र करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रश्न का तरीका थोड़ा सा घुमा कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ पर आपसे ऐसा बन सकता है। क्या बन सकता है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल्स किसके द्वारा यह शुरू किया गया, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के आपको सीईओ पता अमिताभ कांत हैं। 2 भागों में यह अभियान चलाया जाएगा। सबसे पहले वेब पोर्टल चलाया जाएगा, उसके बाद मीडिया अभियान चलाया जाएगा। वेब पोर्टल के अभियान में आप देख सकते हैं 4 चीज़ों पे बेसिक फोकस किया जाएगा, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना और सार्वजनिक स्थानों पे स्प्लिटिंग या थूकने को रोकना। उसके अलावा उसके बाद मीडिया अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बेसिक जो फोकस है वो मास्क पर रहेगा, ताकि आप इस बीमारी से बच सकें, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा नीति आयोग के द्वारा ही कुछ दिनों पहले ही जो प्रवासी मजदूर थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे, उनके लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसका उद्देश्य क्या था? ब्लू कॉलर श्रमिकों को अपनी भाषा में और लोकल में ही नौकरी प्रदान करना। नीति आयोग आपको पता है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2000 कब की गई थी? 2015 को की गई थी। नरेंद्र मोदी की जो नई सरकार आई थी उनके द्वारा यह किया गया था। आपको पता होगा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, पदेन अध्यक्ष होते हैं, और हाल फिलहाल में इसके जो उपाध्यक्ष है वो है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना, ताकि शिशु और मातृत्व मृत्यु दर में कमी आए और जो कुपोषण की भयावह समस्या है भारत देश में, इसका भी निदान हो सके। 40,000 महिलाओं को लाभ देने की उम्मीद है त्रिपुरा सरकार की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव और यहाँ के राज्यपाल है रमेश बैस। आप देख सकते हैं त्रिपुरा की इस जच्चा बच्चा से संबंधित योजना को। साथ में आप त्रिपुरा का मैप देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आता है कि भारत देश का ऐसा कौन सा राज्य है तो जो 3 ओर से किसी दूसरे देश से घिरा हुआ है? तो आप देख सकते हैं त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, छोटे पेपर में भी, बड़े पेपर्स में भी। अगला प्रश्न देखिए, मैरिलोबॉन क्रिकेट क्लब एमसीसी के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये एमसीसी की महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं पहली क्लेयर कोनोर। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए 225 साल के इतिहास में पहली महिला आ रही है, यहीं से आपको अहमियत पता चल जाती है प्रश्न की, इसीलिए मैंने ऊपर ही लिख दिया है 233 सालों के इतिहास में। यहाँ से यह भी प्रश्न बन सकता है कि एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बताइए, तो ये 233 लिखने से थोड़ा सा वेटेज हो गया क्वेश्चन में, है ना। और देखिए इनकी विशेषता क्या है। यह क्लेयर कोनोर इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान रह चुकी। क्रिकेट की यहाँ पर बात हो रही है। आपको याद होगा कि इस एनसीसी के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे कुमार संगकारा, 2019 में नियुक्त किए गए थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इन्हें 12 महीने का, इट मीन्स 1 साल का कार्यकाल और एक्सटेंड कर दिया गया था। तो 2 साल तक अध्यक्ष रहे कुमार संगकारा, पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष थे, फिर से एक ब्रिटिश महिला को अध्यक्ष यहाँ पर बना दिया गया है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस क्लब की स्थापना 1787 में की गई थी। लंदन में इसका क्या है? मुख्यालय। आपको पता है यही एमसीसी जो लॉर्ड्स, जिसे मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम ने भी क्या है अपना वर्ल्ड कप जीता था, इसका जो संचालन है वो इसी के द्वारा किया जाता है। एमसीसी का जो यहाँ देखिएगा मैरिलोबॉर्न क्रिकेट, इसकी जो स्पेलिंग में विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हाल ही में विजडन इंडिया के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किस क्रिकेटर को अब तक का सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज माना गया है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, टेस्ट बल्लेबाज की बात की जा रही है। तो यहाँ पर राहुल द्रविड़ हतप्रद करते हुए, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर को भी पीछे पछाड़ते हुए, यहाँ पर यह पुरस्कार बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर बल्लेबाज यहाँ पर बन गए विजडन इंडिया के द्वारा। जो लास्ट राउंड चल रहा था वोटिंग का, वहां पे लगभग 11,500 लोगों ने भाग लिया। यहीं पर इन्हें यह जो सम्मान है वो प्राप्त
हुआ है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं राहुल द्रविड़, इन्हें दी वॉल के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फुटबॉल का जो संगठन है उनके द्वारा संयुक्त रूप से यह मेजबानी की जा रही है। 32 टीमें खेलने वाली संस्करण में पहला मौका होगा जब 32 टीमें खेलेंगी। पहला मौका होगा जब 2 फेडरेशन के द्वारा या 2 देशों के द्वारा एक ही आयोजन किया जा रहा है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। आप देख सकते हैं लोगो 2023 के। आपको याद होगा मेंस का फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 का रशिया में खेला गया था। फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर 2-0 से। लूका मॉड्रिच बेस्ट प्लेयर बने थे। इसके अलावा अगला वाला जो वर्ल्ड कप है 2022 का, ये कतर में खेला जाएगा, तो भूलिएगा मत। अगला प्रश्न, स्विस नेशनल बैंक के द्वारा ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत अपने नागरिकों के द्वारा जमा किए गए धन के मामले में किस स्थान पर आ गया है? तो स्विस बैंक में भारतीयों का जो धन जमा है वो सिर्फ 0.06% जमा है, जिसके आधार पर भारत देश 77वें स्थान पर यहाँ पर आ गया है। पहले नंबर पर है ब्रिटेन 27% पूंजी के साथ में। आप देख सकते हैं फर्स्ट में ब्रिटेन, सेकंड में अमेरिका, थर्ड में वेस्ट इंडीज और 77वें नंबर पर भारत। अगला प्रश्न देखिए, स्क्वाड्रन लीडर परवेज जामशी का निधन हो गया, वे किस चक्र से सम्मानित थे? तो वीर चक्र से सम्मानित थे हमारे जामशवी जी, आप फोटो में देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था लक्ष्मण सिंह लेहल, ये भी वीर चक्र से सम्मानित थे। और जनरल हमारे कौन थे? मोहन बोहरा जी, ये